राज पांडे, आप देख रहे हैं आरसीएम टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में। अभी की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में बात करेंगे। पूरी खबर विस्तार से देंगे। सच को सच कहेंगे, झूठ को झूठ कहेंगे, न पक्ष न विपक्ष व निष्पक्ष। आज की इस वीडियो में आपको 15 बड़ी खबरों के बारे में जानकारी मिलने वाली है। तो आइए देख लेते हैं कौन कौन सी खबरें हैं। लेकर आपको मालूम होगा कि लगातार कोरोना वायरस फैलता जा रहा है। मार्च से लेकर मई के बीच में इसकी गति तीव्र होती है। अब इससे बचेंगे कैसे, वायरस से लड़ेंगे कैसे, इस विषय में आपको जानकारी देने जा रहा हूं। वायरस से लड़ने में मदद करता है जिंक व कॉपर युक्त फूड सप्लीमेंट। अगर आप जिंक व कॉपर युक्त फूड सप्लीमेंट का प्रयोग करते हैं तो आप कोरोना वायरस सहित अन्य वायरस से बच सकते हैं। अगली अपडेट है बीएड को लेकर। बिहार की खबर है, प्रवेश परीक्षा को 25 से आवेदन। राज्य भर के सरकारी और निजी बीएड कॉलेजों में नामांकन के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा होनी है। इसमें आवेदन के लिए बीएड 25 अप्रैल 2022 से पोर्टल खुल जाएगा। अभ्यर्थियों को आवेदन में 1000 रुपये देना होगा। इसके लिए राशि ऑनलाइन ही जमा करनी होगी। आवेदन की अंतिम तिथि 17 मई निर्धारित की गई है। 18 से 21 मई तक विलंब शुल्क के साथ आवेदन कर सकते हैं। 9 जून को प्रवेश पत्र जारी होगा और 23 जून को संयुक्त प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी। राज्य भर में करीब 330 कॉलेजों में 35,000 के आसपास सीटें हैं। हालांकि सभी विश्वविद्यालयों से उनके अंतर्गत आने वाली कॉलेजों की सूची मांगी गई है। अगली अपडेट है पॉलीटेक्निक को लेकर। बहुत बड़ा झटका, सरकारी पॉलीटेक्निक के छात्रों का 40% कोटा खत्म। राज्य सरकार के तरफ से जो आदेश जारी किया गया है उसी के आधार पर बात कर रहा हूं। खबर है पटना की, यानी कि बिहार की। राज्य के सरकारी पॉलिटेक्निक संस्थानों से पास छात्रों को नौकरी में 40% सुरक्षित सीट का लाभ नहीं मिलेगा। मंगलवार को पटना हाईकोर्ट ने बिहार जल संसाधन विभाग सर्व ऑर्डिनेट इंजीनियरिंग कैडर बहाली नियमावली के नियम 4A को निरस्त कर दिया है। तो यह अब तक का सबसे बड़ा झटका है। अगली अपडेट है भूटान को लेकर। आपको बता दें, भूटान के स्कूलों में दिल्ली का पाठ्यक्रम लागू होगा। तो दिल्ली सरकार की यह सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। अगर किसी राज्य की शिक्षा व्यवस्था को कोई अपने राज्य, अपने देश में लागू करता है तो इससे बड़ी उपलब्धि कुछ नहीं हो सकती है। यानी कि जिस राज्य की शिक्षा व्यवस्था है, जिस राज्य का तरीका है, अगर कोई देश अपनाता है, कोई राज्य अपनाता है, तो इसका मतलब वहाँ की सरकार सबसे बेहतर है। तो भूटान ने दिल्ली सरकार के स्कूलों में दिल्ली का करिकुलम लागू किया जाएगा। ये बातें उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कही हैं। तो यह दिल्ली सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है शिक्षा के मामले में। नई भर्ती को लेकर है, आज के समाचार पत्र में नई भर्ती का जिक्र किया गया है। आंगनवाड़ी भर्ती का जिक्र किया गया है। पैरामेडिकल के 10,000 पद भरे जाएंगे 6 महीने के भीतर, इसका भी जिक्र किया गया है। लेकिन सवाल उठ रहा है कि पुरानी भर्ती का जिक्र है या नई भर्ती का जिक्र है। मैं आपसे को बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया है 9,000 से अधिक पदों पर। आपको मालूम होगा कि मई माह में परीक्षा प्रस्तावित है और जो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने स्वास्थ्य कार्यकर्ता यानी कि एएनएम भर्ती का विज्ञापन जारी किया है, उसको पूरा होने में, नियुक्ति पत्र मिलने में 5 से 6 महीने का समय लगेगा। अभी 100 दिन की योजना चल रही थी, अब इस हिसाब से देखा जाए तो 200 दिन की योजना हो गई है। तो इसका मतलब है यह पुरानी भर्ती का जिक्र है। हाँ, नई भर्तियाँ आएंगी, इसमें दो राय नहीं है। लैब टेक्नीशियन की भर्ती आएगी। लैब टेक्नीशियन की भर्ती आएगी, कब तक आएगी इस पर भी बात करेंगे। साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूं, आउटसोर्सिंग पर भर्तियां की जाएंगी मेडिकल कॉलेजों में, जिसकी प्रक्रियाएं जल्द शुरू होंगी विभिन्न पदों पर। लेकिन परमानेंट भर्ती स्वास्थ्य विभाग में अभी आएगी,
2-3 महीने 4 महीने के अंतर्गत इसका कोई भी जिक्र नहीं है और आने की संभावना भी नहीं है। ऐसा नहीं भर्ती, मैंने अभी कहा कि लैब टेक्नीशियन की भर्ती आएगी, कब तक आएगी इस पर बात करेंगे, वीडियो को पूरा देखते रहिए। आंगनबाड़ी में भी 20,000 भर्तियां होंगी, 30,000 पदों पर भर्तियां 1 साल के अंतर्गत की जाएंगी। यानी कि जो योजना 100 दिन की थी, पहले पैरामेडिकल के लिए 200 दिन हुई, अब अगर हम बात करें आंगनबाड़ी की भर्ती को लेकर और पैरामेडिकल की भर्ती को लेकर तो 365 दिन की योजना हो गई। यानी कि आंगनबाड़ी भर्ती और पैरामेडिकल की जो भर्ती है दोनों को पूरा होने में कम से कम 1.5 साल का वक्त लगेगा। इस हिसाब से मैं बता रहा हूँ, बातों को ध्यान से सुनिएगा। इसमें बताया गया है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों की भर्ती अब चरणबद्ध ढंग से होगी। प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों के 50,000 पद खाली हैं। इनमें 20,000 पदों पर भर्तियां 6 महीने के अंदर की जाएंगी। शेष 30,000 पदों को 1 साल के अंदर भरा जाएगा। बाल विकास व पुष्टाहार विभाग में 5 सालों में भर्तियां नहीं की गई हैं, काफ़ी पद खाली हुए हैं। आपको बताना चाहता हूं कि बाल विकास पुष्टाहार विभाग में भी भर्तियां आएंगी। कब तक आएंगी? इसी साल की लास्ट या 2023 में। तो यह भी आपके लिए गुड न्यूज़ है। हो सकता है कि नेक्स्ट पीईटी के अंतर्गत भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाए, हो सकता है। वैसे भर्तियां आना तय है। और जो 100 दिन की योजना है इसको मैं सही नहीं मानता हूँ। 100 दिन में कोई भर्ती कंप्लीट नहीं हो पाएगी। अगर प्रक्रिया शुरू से, आवेदन प्रक्रिया से स्टार्ट किया जाए और ज्वाइनिंग तक, तो 100 दिन में किसी भी कीमत पर भर्ती कंप्लीट नहीं होगी। तो आपको तैयारी करते रहना है। हाँ, आंगनबाड़ी की भर्ती का विज्ञापन कब तक आएगा तो मैं आपको बता दूं, आंगनबाड़ी के संबंध में एक बात का जिक्र यहाँ पर और किया गया है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों व सहायिकाओं की बीते 11 साल से भर्तियां नहीं हुई हैं, लेकिन अब भर्ती का प्रस्ताव मुख्यमंत्री के सामने रखा जाएगा। जनवरी 2021 में विभाग ने 50,000 पदों को भरने के लिए आदेश जारी किया। इसके लिए विभागीय पोर्टल से आवेदन लिया जा रहा था, लेकिन इसमें आर्थिक पिछड़ों को आरक्षण दिया जा रहा था। पोर्टल में ऐसा कोई कॉलम नहीं था, ना ही अभ्यर्थी इस पर अपना प्रमाण पत्र अपलोड कर पा रहे थे। इसके चलते 1 दर्जन से ज़्यादा जिलों के डीएम ने शासन से परामर्श मांगा था। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, विज्ञापन आपको 6 महीने के भीतर देखने को मिल सकता है आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों का। अभी इस पर शासन से मंजूरी ली जाएगी, ताज कार्य है, पूरा होने के बाद भर्ती का विज्ञापन आएगा। अब एक और जानकारी दे दूँ, 5 वर्ष में 1.58 लाख रोजगार की तैयारी। यहाँ पर बताया गया है योगी सरकार का जोर बड़े पैमाने पर सरकारी और निजी क्षेत्र में रोजगार सृजन पर है। चिकित्सा शिक्षा विभाग में अगले 5 साल में करीब 1 लाख सीधे रोजगार सृजन किया जाएगा। इसके अलावा निजी क्षेत्र में भी करीब 60,000 लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। मंत्री परिषद के समक्ष मंगलवार को दिए गए प्रेजेंटेशन में विभाग अगले 100 दिनों में 60,000 पदों की सृजन के साथ सरकारी क्षेत्र में 8,000 लोगों को रोजगार भी देगा। वहीं 2 साल में 30,000 लोगों को सरकारी और 20,000 को निजी क्षेत्र में रोजगार दिया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर इस हिसाब से देखा जाए कि 2 साल में 30,000 लोगों को सरकारी और 20,000 को निजी क्षेत्र में रोजगार दिया जाएगा, अगर इस आधार पर बात करें तो 2022 में नई भर्ती का विज्ञापन आने की संभावना ना के बराबर है। आएगा तो ऊंट के मुंह में जीरा। मैं समूह गा की बात कर रहा हूं। अगर इस हिसाब से देखा जाए और इस हिसाब से देखा जाए तो 2023 मई के बाद, यानी कि सेकंड पीईटी के बाद ही विज्ञापन आएगा। और यह विज्ञापन आएगा और भर्ती पूरी होगी 2024 में। उसके बाद 25 में विज्ञापन पुनः आएगा और 26 में भर्ती पूरी होके और चुनाव आ जाएगा। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो इसमें कई तथ्य छुपे हुए हैं। और यहाँ पर एक और जानकारी दी गई है कि 14 PPP मोड में बनने वाले मेडिकल कॉलेजों का काम जल्द, और जो PPP मोड में मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं उसमें आउटसोर्सिंग पर भर्ती की जाएगी। यह भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, समझ रहे हैं, आउटसोर्सिंग पर। तो इसका मतलब है कि भर्ती बहुत कम आने वाली है और ऊंट के मुंह में जीरा होने वाला है। मैं जो बता रहा हूं ध्यान से सुनिएगा, ऊंट के मुंह में जीरा होने वाला है। भर्ती बहुत कम आने वाली है। 500, 400, 800, 1000, 500, 600 ऐसे भर्तियां आएंगी। 1700, 1500, 2000,
500 इस प्रकार से भर्ती, एक विज्ञापन जो जारी होगा 500 से लेकर 1000, 1200, 1500 पद होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। मैं समूह की केवल बात कर रहा हूँ। शिक्षकों की भर्ती आएगी या नहीं आएगी इसकी कोई गारंटी अभी नहीं है, कोई जानकारी नहीं, किसी के पास नहीं है। हमने आपसे कहा था ना, आप लोग कह रहे थे चुनाव के पहले कि सरकार बनते ही भर्ती का बौछार होगा। हमने कहा भैया देख लेते हैं हम भी बौछार होता है या नहीं। तो आप देखिए अभी समाचार पत्र में भर्ती आ रही है, समाचार पत्र में आते आते 2024 लग जाएगा, 2023 लग जाएगा और 24 का चुनाव, उसी में भर्तियां आपको देखने को मिलेंगी। अगली अपडेट है, बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है, खाद की कमी नहीं, सब्सिडी की घोषणा जल्द। आगामी खरीफ सीजन की खेती के लिए फर्टिलाइजर की कोई कमी नहीं है। वैश्विक स्तर पर फर्टिलाइजर के बढ़े मूल्यों के मद्देनजर सरकार जल्द ही चालू वित्त वर्ष के लिए गैर यूरिया फर्टिलाइजर के लिए संशोधित सब्सिडी की घोषणा करेगी। यह आश्वासन फर्टिलाइजर सचिव RK चतुर्वेदी ने मंगलवार को खरीफ तैयारी सम्मेलन के दौरान दिया है। तो आपको कैसे सब्सिडी मिलेगी? देखिए, जो खाद का दाम था 1200 रुपये, जो खाद का दाम 1200 रुपये था उसे बढ़ाकर जो है 1800, 2000 कर दिया जाए और कह दिया जाए कि आपको 800 रुपये सब्सिडी मिलेगा। तो आपका क्या फ़ायदा इसमें? आप लोग ज़रा बताइए। कोई भी फ़ायदा नहीं है। गैस में सब्सिडी मिल रहा था, धीरे धीरे सरकार ने समाप्त कर दिया, अब आपको कुछ भी नहीं मिल रहा और 1000, 1500, 1100 में गैस भराना पड़ रहा है। तो वही स्थिति आपको खाद्य में देखने को मिलेगा, अभी नहीं कुछ समय बाद। अगली अपडेट है, राज्यों में गहरा सकता है बिजली संकट, मांग 38 वर्षों की उच्चतम स्तर पर कंपनियां कोयले का उत्पादन बढ़ाने में जुटी। इसका मतलब है कि कोयले की कमी के कारण आपको बिजली का संकट झेलने को मिल सकता है। गांव क्षेत्र की अगर हम बात करें, पूर्वांचल की अगर हम बात करें, तो रात में बिजली कट जाती है, 3-3 घंटे, 4-4 घंटे बिजली नहीं आती है, दोपहर में बिजली नहीं रहती है, जब गर्मी होता है तो बिजली नहीं रहती है, रात में सोने का समय होता है तो बिजली नहीं रहती है। ऐसी स्थिति है। जो सरकार ने वादा किया था कि 18 घंटे बिजली देंगे, वह 18 घंटे का मानक पूरा नहीं हो रहा है। अगर कोई ग्रामीण क्षेत्र का व्यक्ति इस वीडियो को देख रहा है तो कमेंट करके बताओ कि आपके गांव में कितनी बिजली रहती है, कितने घंटे बिजली रहती है। मैंने जो जानकारी कलेक्ट की है ग्रामीण क्षेत्रों की, उसके हिसाब से 18 घंटे बिजली नहीं आ रही, 15 घंटे भी बिजली नहीं आ रही है, क्योंकि सुबह और शाम बिजली रहती ही नहीं है। अभी दोपहर में जैसे 11 बजेगा, 12, उसके बाद बिजली कट जाएगा, बिजली नहीं आएगा। रात में बिजली कट जाती है सोने के समय और स्थिति बहुत गंभीर हो जाती है। कोई छत पे भाग के जाता है, कोई बाहर जाता है, ऐसी स्थिति है। लेकिन सरकार ने जो वादा किया था कि 18 घंटे बिजली देंगे, उस वादे पर सरकार खरा नहीं उतर रही है। अगली अपडेट है लैब टेक्नीशियन की भर्ती को लेकर। लैब टेक्नीशियन के 25 पद लैब असिस्टेंट से भरे जाएंगे। आप लोगों को मालूम होगा कि बैठक हुई तो उसमें निर्णय लिया गया था। प्रदेश के विभिन्न चिकित्सालयों में कार्यरत लैब टेक्नीशियन की अभी तक सीधी भर्ती हो रही है, लेकिन खाली पदों के सापेक्ष 25% पद लैब असिस्टेंट से भरे जाएंगे। बाकी 75% पद लैब टेक्नीशियन की भर्ती की जाएगी। इस आशय का प्रस्ताव मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में पास कर दिया गया है। इसका विरोध भी शुरू हो गया है, अभी और विरोध होगा। क्यों हो रहा है? लैब टेक्नीशियन संघ ने किया विरोध। लैब टेक्नीशियन के खाली पदों में 25% पद लैब असिस्टेंट से भरे जाने के कैबिनेट के फैसले का विरोध शुरू हो गया है। लैब टेक्नीशियनों का कहना है कि 2 साल के प्रशिक्षण की तुलना 6 माह की ट्रेनिंग से नहीं की जा सकती। लैब टेक्नीशियन संघ संविदा के प्रदेश अध्यक्ष योगेश उपाध्यक्ष ने कहा कि नए फैसले से जांच की गुणवत्ता प्रभावित होगी। लैब टेक्नीशियन के पद कार्य करने के लिए 2 साल प्रशिक्षण की योग्यता है, वहीं लैब असिस्टेंट को सिर्फ 6 माह का प्रशिक्षण दिया जाता है। लैब असिस्टेंट का कार्डर डेड भी हो गया है, अब इनकी भर्ती नहीं की जाती है। इस समय लैब टेक्नीशियन के सृजित पदों के अलावा करीब 5000 कर्मचारी संविदा पर तैनात हैं। उन्होंने कहा कि अगर सरकार को वरीयता देनी है तो संविदा कर्मियों को वरीयता दी जाए, उन्हें परमानेंट किया जाए। लेकिन आप भूलिए मत, सरकार कभी भी परमानेंट नहीं करेगी। बात को समझिएगा, इसके लिए आपको बहुत पापड़ बेलना पड़ेगा। जब तक आप पापड़ नहीं बेलेंगे संविदा वाले परमानेंट नहीं होंगे। तो भी विरोध और आगे बढ़ेगा। भर्ती आने वाली है, 2023 तक आपको विज्ञापन देखने को मिल जाएगा। सेकंड पीईटी के अंतर्गत आपको विज्ञापन देखने को मिल सकता है। तो आप लोग तैयारी करते रहिएगा। आवेदन बहुत कम होंगे, अगर थोड़ी भी मेहनत किए होंगे तो आपका सिलेक्शन पक्का, आप लैब टेक्नीशियन बन जाएंगे।
अगली अपडेट है सस्ते कर्ज का दौर खत्म, 4 बैंकों ने बढ़ाया ब्याज। एसबीआई के बाद अब कोटक, एक्सिस और बीओबी के भी लोन महंगे। तो जब सब कुछ महंगा हो रहा है, गैस महंगा हो रहा है, अब पेट्रोल महंगा हो रहा है, डीजल महंगा हो रहा है, खाद्य पदार्थ महंगे हो रहे हैं, मोटरसाइकिल महंगा हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं को भी महंगा किया जा रहा है, तो फिलहाल इसको भी महंगा होना वाजिब है। तो यह भी महंगा हो गया है, यानी कि अब सस्ते कर्ज आपको नहीं मिलेंगे। सस्ते कर्ज का दौर ख़त्म हो गया है, अब आपको महंगे कर्ज दिए जाएंगे, ब्याज दर अधिक लिया जाएगा। अगली अपडेट है बीएड को लेकर आवेदन की गलतियों को ठीक कराने को मिलेंगे 4 दिन। स्नातक अंतिम वर्ष वाले कर सकते हैं आवेदन। तो अगर आप स्नातक अंतिम वर्ष के हैं तो आप जो है आवेदन कर सकते हैं अगर आप बीएड करना चाहते हैं। परीक्षा कब होगी? 6 जुलाई को परीक्षा प्रस्तावित है। अगर सब कुछ सही रहा तो 6 जुलाई को परीक्षा हो जाएगा। और दूसरे दिन करीब 14,000 आवेदन प्राप्त हुए हैं। अब तक कुल 24,000 आवेदन मिल चुके हैं। एक और महत्वपूर्ण खबर दे दूँ, 6 शहरों में चलेगी लाइट मेट्रो। हाँ, बेहतर नगरीय परिवहन की सुविधा देने के लिए राज्य सरकार प्रदेश के 6 शहरों वाराणसी, मेरठ, गोरखपुर, बरेली, झांसी और प्रयागराज में लाइट मेट्रो रेल सेवा शुरू करने जा रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को मंत्रिमंडल के समक्ष नगर विकास क्षेत्र के 4 विभागों की कार्य योजना के प्रस्तुतिकरण के दौरान ये निर्देश दिए। उन्होंने बताया गया कि आगरा में 2 साल में मेट्रो रेल चलने लगेगी। तो मैं आपको बता दूं, 2 साल की जिक्र किया गया, मैं आपको अभी स्पष्ट कर देना चाहता हूं, जो मेट्रो 2 साल की बात की गई है, 2026 में इसकी शुरुआत होगी। 26 तक पूरा हो जाए बहुत बड़ी बात है। तो इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए आप हमसे जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सेलेक्ट करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।